हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल KGF जंक्शन पे। तो जैसा कि बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा, आज हमारी वर्ड ज्ञाता सीरीज की सेकंड क्लास है। अगर आपने हमारी इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए लिंक पे जाकर आप हमारी पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है सौम्य, ठीक ना। इसे SOMN या फिर मेनली ज़्यादा जगह आपको ये वर्ड दिखा देगा, ठीक है, सोमनिया, ठीक ना। इसे बंदे सोमने पढ़ते हैं, सौम्य नहीं तो बेटा, ठीक ना, सोम्या पढ़ते हैं। यहाँ पे N साइलेंट होता है, ठीक ना, सोम्या, ठीक ना। तो देखिए इसका नाम से निकल रहा है सो, ठीक ना, सो। तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्लिप। क्या होता है बच्चों? स्लिप। जहां भी आपको ये वर्ड दिखाई दे सौम्या या फिर सोम, इसका मीनिंग क्या होता है? स्लिप, मतलब सोने से। हिंदी में बोल सकते हैं निद्रा, या इसका मीनिंग किस होता है? नींद से, जो हमारी नींद होती है, ठीक है। जैसे कि पहला वर्ड है हाइपरसोमिया। मैं बता दूं हाइपर, ये हाइपर ही वर्ड यहाँ पे एक और रूट वर्ड आ गया। ये जो हाइपर वर्ड होता है हाइपर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मोर। जहां भी ये वर्ड लगे इसका मीनिंग क्या होता है? मोर या फिर एक्सेसिव। अगर आपको नहीं पता कि मोर का मीनिंग क्या होता है तो इसका मीनिंग होता है ज़्यादा, जो चीज़ जोर से ज़्यादा होती है। और हाइपर वर्ड आपने सुना भी होगा कि जब कोई गुस्सा आता है तो बोलता है ज़्यादा हाइपर मत हो, तो हाइपर मीनिंग जो ज़्यादा होती है। तो हाइपर अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? मोर या फिर एक्सेसिव। और सोमिया, अभी हमने पढ़ा कि सोमिया का मीनिंग क्या होता है बच्चों? स्लिप, ठीक है ना। इसका मतलब आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि हाइपर सोमिया, इसका मीनिंग क्या होता है? एक्सेसिव। हाँ बच्चों, क्या? एक्सेसिव स्लिप, ठीक है ना। मतलब जरूरत से ज़्यादा जब सोने की हैबिट होती है, ठीक है ना। इसमें हम ये बोल सकते हैं ड्यूरिंग डे, ठीक है ना। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं या कुछ लोग होते हैं जिनको दिन भर सिर्फ नींद आती रहती है। उनको कोई भी काम करने को बोल दो, नहीं, वो काम नहीं करेंगे, उनको सिर्फ क्या आती है? दिन भर सिर्फ नींद आती रहती है। तो उस स्टेट को हम बोलते हैं हाइपरसोमिया। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनसोमिया। तो भले ही आपको इसका मीनिंग ना पता हो, लेकिन यहाँ पे सोमिया वर्ड लग गया तो आप इसी से समझ गए कि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं नींद से संबंधित है, ठीक है ना। तो इनसोमिया ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी अवस्था जहाँ पे इंसान सो नहीं पाता। तो अनेबल टू स्लिप, अनेबल टू स्लिप। जो हिंदी भाषी है उनके लिए मैं लिख देता हूँ, इसे एक और वर्ड बोलते हैं हिंदी में अनिद्रा। अनिद्रा मतलब एक ऐसी स्थिति जब इंसान सो नहीं पाता है। जैसे मोस्टली अभी लॉकडाउन में क्या होता है कि बंदे डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनको कुछ दिख नहीं रहा है कि उनके आगे करने के लिए क्या है, तो उनको अक्सर इनसोमिया की कंडीशन आ जा रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अनेबल टू स्लिप, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हमारा डिससोमिया। डिससोमिया। अब ये डिससोमिया क्या होता है? ये तो पता चल गया कि भाई सोमिया लगा है तो कहीं ना कहीं नींद से संबंधित होगा, लेकिन डिससोमिया है। तो डिससोमिया क्या होता है? डिस, एक तरह से डिस लग गया, मतलब ब्रेक लग गया हमारे सोने में, तो उस स्थिति को बोलते हैं हम डिससोमिया, ठीक है ना। जिसे हम बोल सकते हैं डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप। मतलब हमें जब सोने में दिक्कत होती है, हम सो नहीं पाते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें अगर हम सोते भी रहते हैं तो वहाँ से हम उठ जाते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं डिससोमिया। तो डिस वही होगा ना कि हम सो रहे हैं, सोने में डिस लग गया, डिस ब्रेक लग गया, तो ठीक है भैया, डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप, नींद में रहने में दिक्कत अक्सर होती है। मतलब सोए रहते एकदम से नींद खुल जाती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिससोमिया। अगले वर्ड की ओर चलते हैं, सोमनिलोक्विस्ट, ठीक है ना। देखो वर्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वर्ड वो एंड में आ रहा था, यहाँ पे वही वर्ड शुरू में आ गया, सोमनिलोक्विस्ट, ठीक ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक और रूट वर्ड आ गया है आपका लोकुआ। लोकुआ भी एक रूट वर्ड होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्पीच। स्पीच मीन्स बोलना। तो बस आपको मीनिंग हल्का हल्का समझ में आ गया होगा कि सोमनिलोक्विस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है? वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग।
मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सोने के दौरान बात करने की आदत होती है, मतलब वो भी जो दिन भर में एक्टिविटी करते हैं, रात को अक्सर सोते टाइम बोलते हैं उस एक्टिविटी को। जैसे आजकल आपने ये वर्ड ज़्यादातर मैं देखता हूँ, जैसे जो पबजी प्लेयर आजकल, मैंने फेस भी किया है ये, कि जो हमारे पबजी प्लेयर होते हैं, मैंने देखा कि वो मेरा एक भांजा ही है, वो सोता रहता है और सोते सोते में वो कहता है ब्लड दे, रीगेन रीगेन, पता नहीं कौन कौन से वर्ड होते हैं, मुझे तो पता नहीं पबजी के, लेकिन अक्सर मैंने एक चीज़ देखी है कि वन हु टॉक्स वाइल स्लीपिंग, तो जो लोग सोने के दौरान बात करते हैं उसे बोलते हैं सोमनिलोक्विस्ट। ठीक है, यहां से आपको एक रूट वर्ड मिल गया, लोक्वा मीन्स स्पीच। आगे वर्ड है बेटा सोमनम्ब्यूलिस्ट। आपको याद होगा, हमने आपको पहली क्लास में सिखाया था एक वर्ड, रूट वर्ड एम्बुल। तो एम्बुल का मीनिंग क्या होता है बच्चों? वॉक या फिर मूव, याद होगा आप सबको, ठीक है ना। तो बस सोम, इसका वर्ड क्या होगा? नींद, मतलब स्लीप, और इसका मीन्स वॉक या मूव, मतलब ऐसे इंसान जो नींद में चलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सोमनम्ब्यूलिस्ट। तो इसका हम क्या बोल सकते हैं? वन हु वॉक्स इन स्लिप, ठीक है ना। या फिर जो मतलब सोने के दौरान जो इधर से उधर जाते हैं, मतलब सोते तो घर में और सुबह उठ के पता चलता है कि वो पार्क में लेटे हुए मिल रहे हैं तो ठीक है, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं सोमनम्ब्यूलिस्ट। आगे बढ़ते हैं, पैरासोमिया, ठीक है ना। यहाँ ही वर्ड आ रहा है सोमिया, तो कहीं ना कहीं नींद से तो संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो पैरासोमिया, इस वर्ड का मीनिंग होता है एनी ऑफ सेवरल स्लीपिंग डिजीज, मतलब सोने से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो उन सारी बीमारियों को हम एक वर्ड में बोलते हैं पैरासोमिया। इसमें सारी बीमारी लगभग आती है, तो जो अलग अलग टाइप की, डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां होती है उसे हम बोलते हैं पैरासोमिया। तो ये बेटा हमारे सोमिया वर्ड से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड थे हमारे, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कीजिए या इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। तो बच्चों आज का जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिब्लियो, ठीक है ना। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, लेकिन इसके कुछ अलग अलग मीनिंग है, उसको हम देखते हैं। मतलब मीनिंग सेम है लेकिन वर्ड मीनिंग अलग अलग है। देखिए, तो बिब्लियो, बिब्लियो का मीनिंग जहाँ भी होता है, जहाँ भी वर्ड आएगा उसका मतलब होगा बुक से। बुक कैसे ये बना बुक से? मतलब ये देखिए, बिब्लियो जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है बाइबल, और आपको पता है कि बाइबल एक पुस्तक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि बिब्लियो का मतलब किस होता है? बुक से। जहाँ भी ये वर्ड आएगा उसका मीनिंग कहीं ना कहीं बुक की सेंस में जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड है बिब्लियोक्लास्ट, ठीक है ना। बिब्लियो, तो बिब्लियो आ गया तो मतलब कहीं ना कहीं बुक है, और क्लास्ट, क्लास्ट मतलब खलास, ठीक है ना, खलास कर दे, ठीक है ना। बिब्लियो क्लास मतलब किताब को खलास कर दिया, मतलब वन हु डिस्ट्रॉयज बुक्स, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक्स पसंद नहीं होती है, वो बुक को फाड़ चीड़ कर देते हैं ना, मतलब बुक को ढंग से रखना उनको पसंद नहीं है। तो ठीक है, तो ऐसे उस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? बिब्लियोक्लास्ट। तो वन हु डिस्ट्रॉयज बुक्स, डिस्ट्रॉय आपको पता है बर्बाद करना, फाड़, यहाँ पे बर्बाद करने वाला फाड़ वाड़ देने से, ठीक ना, कि हटा देना, बेच देना, फाड़ देना, ठीक है ना। तो वन हु डिस्ट्रॉय बुक, तो एक ऐसे कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो बुक को खराब कर देते हैं, बुक को बर्बाद कर देते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं वर्ड? बिब्लियोक्लास्ट, खलास कर दिया, ठीक है ना। बिब्लियो मीन्स बुक को पूरा खलास कर दिया। आगे बढ़े बच्चों, बिब्लियोग्राफी। आपको पता है भी कि ग्राफी वर्ड भी हम अक्सर यूज करते हैं अपनी राइटिंग के लिए, बुक्स के लिए, ठीक ना। तो लेकिन यहाँ पे बिब्लियोग्राफी, इसका मीनिंग किससे है? लिस्ट ऑफ बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है ना। मतलब हम कहीं पे जाते हैं तो आपने देखा होगा बुक की जो कैटलॉग होती है, जो कैटलॉग होती है, मतलब किसी लाइब्रेरी चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, तो वहाँ एक बुक की कैटलॉग होती है कि भाई ऐसे ऐसे लाइन से सारी बुक लगी हुई हैं, तो उससे हमें अंदाजा लगता है कि हाँ भाई कि जो हमें बुक चाहिए वो किस रो में चाहे किस कॉलम में मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो उसे बोलते हैं कैटलॉग। हिंदी में इसके लिए वर्ड अगर मैं क्या यूज़ करूँ, हिंदी में हम बोलते हैं ग्रंथ सूची, ग्रंथ सूची। तो लिस्ट ऑफ बुक्स की बात करेंगे तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? बिब्लियोग्राफी। देखिए बच्चों, यहीं से आपके वन वर्ड्स भी तैयार हो रहे हैं, और धीरे धीरे कुछ वर्ड ऐसे भी आएंगे जिनकी मीनिंग आपको पता नहीं होगी। जैसे मैंने बताया डिस्ट्रॉय, इसका मीनिंग होता है बर्बाद होना। तो जो मैं सिंपल चलते फिरते वर्ड मीनिंग की मीनिंग बोल दे रहा हूँ, उसको आप कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, यह आपके लिए बढ़िया रहेगा। अगला वर्ड है बिब्लियोक्लैप्ट। देखिए, बिब्लियो मीन्स बुक, और जहाँ भी देखिए क्लैप्ट, ये भी अपने आप में एक रूट वर्ड है क्लैप्ट। जहाँ भी ये वर्ड आएगा क्लैप्ट, इसका मीनिंग होता है चोरी करना, और चोरी करना क्या बोलते हैं बच्चों?
स्टील मीन्स चोरी करना। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे बच्चों, इसका मीनिंग चोरी करना। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ना बुक चुराने की हैबिट होती है, मतलब वो अपने आप खरीद के बुक नहीं यूज़ करते हैं, उनको बुक चुराने में ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं बच्चों, है ना, तो जब हम सरकारी स्कूल में आते थे तो हम मान लीजिए हम 6 बुक लेके हैं, लेकिन अगर लंच में हमने गलती से अपना बैग अगर छोड़ दिया और लंच के बाद अगर हम आते थे तो हमें 6 बुक की जगह सिर्फ 2 बुक मिलती थी, और कभी कभी तो वो 2 बुक भी नहीं होती थी। और बंदा अगर कुछ ज़्यादा समझदार होता था तो क्या करता था, वो पूरा का पूरा बैग ही अपने से उठाकर ले आता था। तो ठीक है बच्चों, तो ऐसे लोग जो कलप के चीज़ों को चोरी करते हैं, कलप, तो वहीं से बन गया कलप, मतलब क्लैप्ट, मतलब चोरी करना। समझे बच्चों? तो बिब्लियो क्लैप्ट, तो वन हु स्टील मीन्स चोरी करना बुक्स। तो समझ गए बच्चों कि कुछ बच्चे होते हैं जो बुक को कलप के चोरी करते हैं, तो वही कलप से बना क्लैप्ट मीन्स चोरी करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बिब्लियोफोबिया। अब देखिए बिब्लियो फिर से बुक्स, और फोबिया अक्सर आपने वर्ड सुना भी होगा फोबिया, अगर नहीं सुना तो बता रहा हूँ। फोबिया इसका मीनिंग होता है फियर ऑफ समथिंग। फियर मतलब डर या भय, जो कि आजकल ज़्यादा लोगों को है भी, खासकर बुक्स का। ठीक है ना, जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबों का डर होता है, मतलब उनको किताबों से घृणा होती है, मतलब किताबों खोल के बैठते हैं और उनको नींद आती है। तो ठीक है, तो ठीक है ना, बिब्लियोफोबिया, तो इसे हम बोल सकते हैं ए ड्रेड ऑफ बुक्स। देखिए बच्चों ड्रेड, ये ड्रेड का मीनिंग क्या होता है? ड्रेड का मीनिंग वही होता है फियर, ठीक है ना, या फिर हेट्रेड। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों हम रूट वर्ड तो कर रहे हैं, साथ साथ में जो वर्ड अलग से आ रहे हैं मैं उनकी भी मीनिंग आपको बता रहा हूं। इनकी मीनिंग आप कहीं ना कहीं अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। ये ड्रेड हो गया, फियर हो गया, इन सब का मीनिंग होता है डर या फिर भय। हेट्रेड को एक और बोल सकते हैं वर्ड घृणा। तो ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबों से घृणा चाहे डर होता है, इस टाइप का होता है, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, बड़े अच्छे वर्ड हैं ये। ठीक है ना, वर्ड है क्या है? बिब्लियोपेजी। ठीक है ना, बिब्लियोपेजी, मैं इसको बोलता पेजी। बिब्लियो मीन्स बुक और पेजी, देखिए पेजी में कहीं ना कहीं कौन सा वर्ड आ रहा है? पेज का, मतलब एक ऐसा इंसान जो कि बुक को बाइंड करता हो। बाइंड करना समझते हो आप? ठीक है ना, बुक को सीलता हो। ठीक है, तो वन हु बाइंड्स बुक्स। ठीक है ना, मतलब जो इंसान किताबों को सीलता हो। अब किताब में क्या सिलेगा? पेज को तो सिलेगा, तो वही हो गया बिब्लियोपेजी। तो आपको ध्यान रहेगा पेजी, पेज वर्ड से कि भाई पेज सिल रहा है, तो वन हु बाइंड मतलब सिलना बुक्स। ठीक है ना, तो अगला वर्ड है बिब्लियोफेज। ठीक है ना, बिब्लियोफेज, देखिए यहां भी वर्ड कौन सा रहा है? फेज मींस भाई पेज, तो इसका संबंध भी कहीं ना कहीं पेज से है। मतलब कुछ लोग आपने देखे होंगे कि किताब खोलते हैं, सारे पेज वो पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। क्या बोलते हैं बच्चों? किताबी कीड़ा, मतलब बुक वॉर्म। लेकिन अगर मैं इसके वन वर्ड्स पे जाऊं, उसको डिटेल में बताऊं, ठीक है ना, तो इसे मैं बोल सकता हूं ए वोराशियस रीडर। अब आप कहोगे सर जी ये वोराशियस का मीनिंग क्या है? तो ठीक है बेटा, देखिए मीनिंग वही है कि एक वोराशियस रीडर मतलब जो किताब को पढ़े बिल्कुल ढंग से, मतलब वो हर एक पन्ने को चाट जाए। इस वर्ड का अगर मैं अलग से मीनिंग देखूं, प्रॉपर मीनिंग, तो इसका मीनिंग होता है पेटू या फिर भुक्कड़। ठीक है ना, लेकिन यहां पे पेटू या भुक्कड़ का मीनिंग क्या है? कि एक ऐसा इंसान हु वांट टू टेक मोर नॉलेज, मतलब एक ऐसा इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करने चाहता हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ए वोराशियस रीडर। और वन वर्ड में क्या बोलेंगे? बिब्लियोफेज। तो बच्चों ध्यान है ना, बिब्लियोपेजी, पेजी मीन्स पेज से, पेज बाइंड करेगा, और बिब्लियोफेज मतलब वही पेज को लगातार पढ़ता रहेगा, जिसका हम बोल सकते हैं बुक वॉर्म, मतलब किताबी कीड़ा बोल सकते हैं, या फिर ए वोराशियस रीडर भी कह सकते हैं। वोराशियस का मीनिंग मैंने अलग से लिखवा दिया आपको। अब बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर, बिब्लियोमेनिया और बिब्लियोफाइल। मैं दोनों वर्ड को एक साथ समझाऊंगा, बिब्लियोमेनिया और बिब्लियोफाइल। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया मेनिया। देखिए हमने भले ही यहाँ पे बिब्लियो रूट वर्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन बिब्लियो के साथ साथ में बहुत सारे अलग से रूट वर्ड, देखिए इसी में 3-4 रूट वर्ड अलग से आ गए। तो ये कि रूट वर्ड के अंदर ही रूट वर्ड आते रहते हैं। ठीक है ना, बिब्लियो भी एक रूट वर्ड है और मेनिया भी एक रूट वर्ड है। देखिए मेनिया का मीनिंग होता है ऑब्सेशन। क्या होता है बच्चों?
ऑब्सेशन। ऑब्सेशन अगर मैं बोलूँ अगर थोड़ी शुद्ध हिंदी में तो सनक। सनक मतलब किसी चीज़ को जब काम करने की सनक चढ़ जाती है। सनक पॉजिटिव हो सकती है और नेगेटिव हो सकती है, ठीक ना। लेकिन अक्सर ज़्यादातर अगर ज़्यादा बढ़ती है तो ये एग्रेशन मतलब एक नेगेटिवनेस में भी जा सकता है। तो बिब्लियोमेनिया। और अगर मैं बात करूँ बिब्लियोफाइल, तो मैंने आपको अपनी पहली क्लास में पढ़ाया भी था कि फाइल इसका मीनिंग क्या होता है, लव। मतलब जो किसी चीज़ को करने की डिजायर हो, हमारा प्यार हो, वो हमारी इच्छा हो, तो उसे बोलते हैं बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोमेनिया और बिब्लियोफाइल अगर इसका मैं प्रॉपर मीनिंग को देखूं तो इसका मीनिंग क्या बनेगा, वन हूँ, ठीक ना। जैसे हम बोल सकते हैं कलेक्ट बुक, है ना, कलेक्ट्स बुक्स, ठीक ना। कलेक्ट्स भी बोल सकते हैं या फिर मैडनेस, जिसको पागलपन हो बुक को इकट्ठा करने का, ठीक ना। और बिब्लियोफाइल हम बोल सकते हैं ए लवर ऑफ बुक्स, जिसको मतलब बुक्स से प्रेम हो। इन देखो आप कहोगे कि सर जी जिसको तो बुक से प्रेम होगा तो किताब खरीदेगा भी, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ किताबें इकट्ठा करने का शौक है। जैसे आपको भी होगा कुछ ना कुछ इकट्ठा करने का शौक। जैसे कि मैं बचपन में था तो मुझे पतंग उड़ानी आती नहीं थी, तो मुझे लेकिन क्या था कि पतंग इकट्ठा करने का बहुत शौक था, ठीक है। तो वो थी मेरी एक मेनिया, एक सनक थी, मतलब कि मुझे बस पतंग क्या करनी, इकट्ठा करनी है, उनको यूज़ नहीं करना था, ठीक है। तो वही होता है कि कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को गाड़ी का बहुत शौक होता है कि वो गाड़ी बस इकट्ठी करके रखते हैं, चलाने का टाइम होता नहीं, बस वो गाड़ी इकट्ठी कर। तो वही है कि बिब्लियोमेनिया, तो वन हु कलेक्ट्स बुक्स। और बिब्लियोफाइल इसे कहते हैं ए लवर ऑफ बुक्स, जो बुक्स का लवर हो, मतलब बुक्स को रीड करने का, बुक्स को रीड करने का। अब वो रीड किसी पर्पस से हो सकता है, उसे अपना कोई कंटेंट तैयार करना, उस कंटेंट के हिसाब से, मतलब किसी भी हिसाब से वो लवर ऑफ बुक्स, मतलब उसे किताब जहाँ भी मिल जाती है वो बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देता है। लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं, वो सारी किताब इकट्ठा करता ही करता है। और अगर मैं इसको देखूं वन हु कलेक्ट्स बुक्स या फिर उसकी मैडनेस, तो यहाँ पे हम यही बोल सकते हैं बुक्स, और बुक्स में भी कौन सी बुक, वैल्यूएबल। जैसे कुछ महंगी महंगी किताबें होती है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स होती है, तो उनको इकट्ठा करने का शौक होता है, तो उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनिया। तो बच्चों इन वर्ड्स को आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करना है, ठीक है ना। मैंने आपको कंपेयर करते हुए और इसमें जो अलग अलग वर्ड आए थे उनकी भी मीनिंग आपको ध्यान से लिखनी है। तो इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए, बढ़ते हैं अपने सेकंड वर्ड की। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, फाइड, ठीक है, FID, फाइड, कहीं कहीं पर फिड भी होता है। इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, यहां पे वर्ड आएगा, इसका मीनिंग होगा फेथ, या तो फेथ या फिर ट्रस्ट, ठीक है बच्चों। जहां भी वर्ड आएगा फाइड, ठीक है ना, इसका मीनिंग होगा फेथ या फिर ट्रस्ट, मतलब विश्वास, ठीक है ना। जैसे कि पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड क्या है बच्चों, बोनाफाइड, ठीक है बच्चों, क्या है, बोनाफाइड। तो आपको भले ही इसका मीनिंग ना पता हो, लेकिन आपको ये दिख गया होगा कि कहीं ना कहीं बोनाफाइड आ रहा है, तो इसका मीनिंग कहीं ना कहीं सच के संदर्भ में तो होगा। मैं अगर आपको इसका मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग होता है जेन्युइन, ठीक है ना, जेन्युइन, या फिर बोल सकते हैं इन गुड फेथ, ठीक है ना। जैसे हम अगर हिंदी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं असली, निष्कपट। क्या बोल सकते बच्चों, निष्कपट। निष्कपट ऐसे इंसान जिनके मन में कोई छल कपट ना हो, मतलब वो रियल हो, वो क्या हो, रियल हो, लॉयल हो, मतलब जैसा है वैसा ही दिखता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं जेन्युइन या फिर इन गुड फेथ। असली, निष्कपट, सच्चा, हम ऐसे वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अगला वर्ड देखते हैं फिडेलिटी। क्या है बच्चों अगला वर्ड है, अगला वर्ड है फिडेलिटी। आपने वर्ड सुना भी होगा, देखिए कहीं ना कहीं यहाँ देखिए FID ये वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग भी होता है, हम इंग्लिश टू इंग्लिश जाएंगे, लॉयल्टी। क्या बोल सकते हम, लॉयल्टी मीन्स वफादारी, या फिर फेथफुलनेस। क्या होता है बच्चों, फेथफुलनेस। तो फिडेलिटी इसका मीनिंग होता है लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो फिडेलिटी, तो इसको अगर मैं हिंदी में चाहूँ तो इसको हम बोल सकते हैं निष्ठा या फिर वफादारी। अभी भी बच्चों शुरुआत में इसलिए मैं हिंदी में निकाला हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बच्चों को जो है वर्ड को हिंदी से कनेक्ट करने की हैबिट है, लेकिन मैंने कहा भी था कि जितनी जल्दी आप इन वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश कनेक्ट करना सीख जाओगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ठीक है बच्चों, फिडेलिटी मतलब लॉयल्टी या फिर फेथफुलनेस। अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता, देखिए क्या आ गया, इन फिडेलिटी। मैंने को पहली क्लास में सुना था कि जहाँ पे देखे इन का मीनिंग क्या होता है, नो, नो मतलब नहीं,
और फिट मतलब विश्वास, मतलब जहाँ पे विश्वास नहीं, मतलब विश्वास को जहाँ पे तोड़ दिया जाए, ठीक ना, जहाँ पे विश्वास को तोड़ दिया जाए, ठीक ना। तो ये एक तरह से इसका एंटोनिम्स भी हो गया। तो देख रहे हो बच्चों, हम सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी एक साथ करना सीख रहे हैं, ठीक है चीज़ों को। तो ये हो गया डिसलॉयल्टी, ठीक है बच्चों, डिसलॉयल्टी, या फिर हम बोल सकते हैं फेथलेसनेस, फेथलेसनेस, ठीक है बच्चों। तो इनफिडेलिटी, अगर मैं हिंदी बात करूँ तो हिंदी में से हम बोल सकते हैं बेवफाई। नहीं बच्चों, इस वर्ड को वहाँ पे लेके नहीं जाना, ठीक है ना, बेवफाई मतलब सिंपल वे में, ठीक ना। तो बेवफाई, ठीक ना, या फिर धोखा, ऐसा वर्ड आप कुछ भी कह सकते हो। एक वर्ड बोल सकता है विश्वासघात, विश्वासघात, ठीक है बच्चों। तो इनफिडेलिटी मतलब डिसलॉयल्टी या फिर फेथलेसनेस। तो देख रहे हो, हम एक तरह से इसका एंटोनिम से साथ साथ कर रहे हैं। अगला वर्ड आता है एफिडेविट। आपने वर्ड बहुत बार सुना भी होगा। ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं एफिडेविट, जबकि वो गलत बोलते हैं। मैंने आपको ये बात कही थी कि हम साथ साथ प्रोनाउंसिएशन मतलब चीज़ों को सही तरीके से बोलना भी सीखेंगे। एफिडेविट नहीं होता, क्या होता है एफिडेविट, VIT। बच्चों इसकी स्पेलिंग भी पूछी जा सकती है, इसलिए आप साथ कर स्पेलिंग पे भी ध्यान देते हुए चलिए। देख रहे यहाँ पे कहीं ना कहीं FID वर्ड आगे नहीं आ गया, तो मतलब यहाँ भी कहीं ना कहीं स्टेटमेंट जो होगी वो ट्रस्ट से होगी, ठीक ना। तो हम इसे बोल सकते हैं एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। जैसे आपने देखा भी होगा कि अगर आप किसी भी चीज़ का एफिडेविट बनाते हो तो एक ऑफिशियल, एक गवर्नमेंट स्टेटमेंट मानी जाती है और वो हर जगह अप्रूव की जाती है, ठीक ना। तो उसे हम बोलते हैं बेटा एफिडेविट, ठीक है ना। इसे हम वो भी बोलते हैं शपथ पत्र, शपथ पत्र। तो समझ में आ रही है बच्चों बात। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की ओर, कॉन्फिडेंट। ये वर्ड तो बहुत कॉमन वर्ड है कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो FIDE फेड वर्ड आ रहा है, फाइड है ना। तो कॉन्फिडेंट, ठीक है ना, ठीक ना, ठीक ना। जब किसी इंसान को अपने अंदर विश्वास होता है कि मैं इस काम को कर लूंगा, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्फिडेंट, ठीक है ना। तो जब उसके अंदर फेथ हो अपने या फिर ट्रस्ट हो, ठीक है ना, इन एबिलिटी, जब उसे अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट हो टू डू समथिंग। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मैं भले ही आज कुछ नहीं हूं लेकिन मैं आगे चले कुछ पक्का कर लूंगा, तो उस स्टेट को, उस स्थिति को बोलते हैं कि वो बंदा क्या है, कॉन्फिडेंट है। तो ट्रस्ट इन एबिलिटी, जब हमें अपनी या किसी दूसरे की एबिलिटी में ट्रस्ट होता है टू डू समथिंग, कि वो आगे चले कुछ ना कुछ कर लेगा, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। हिंदी बोलते हैं विश्वास, सिंपल। अगला वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट ठीक इसका अपोजिट हो गया। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने पर ट्रस्ट नहीं होता, मतलब उन्हें लगता नहीं कि वो ज़िंदगी में कुछ भी कर पाएंगे। इनको हम ये बोलते हैं शाय, कि वो बहुत शाय होते हैं, ठीक है ना। शाय मतलब बहुत संकोच करते हैं, ठीक है ना। या मीक होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, मीक। इसे हिंदी बोलते हैं संकोची, ठीक है ना, संकोची। मतलब उनको डाउट होता है अपनी सेल्फ एबिलिटी पे, जो है उनको डाउट होता है, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि उनको अपनी एबिलिटी में डाउट होता है। देखिए कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो FID फाइड वर्ड आ गया, ठीक ना। तो क्या हो गया कि कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको अपनी एबिलिटी में डाउट होता है, उसे हम बोलते हैं डिफिडेंट। तो कॉन्फिडेंट का एंटोनिम क्या होगा, डिफिडेंट। तो देख रहे बच्चों, हम वर्ड मीनिंग भी सीख रहे हैं, सिनोनिम्स भी सीख रहे हैं, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम एंटोनिम्स भी सीख रहे हैं। तो देखो बच्चों, हम कर रहे हैं ना एक तीर से दो तीन शिकार, बाहुबली की तरह, ठीक है बेटा। तो हम ऐसे शिकार यहाँ पे करेंगे, समझे बच्चों। ये वर्ड्स का ऑपरेशन है, हमें वर्ड्स को देखना है कि कौन सा वर्ड कैसे बन रहा है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं अगले वर्ड पे, ठीक है ना। अगला वर्ड है सेम बोलने में लगता है कॉन्फिडेंट, लेकिन ये ई वाला है और यह है ए वाला, ठीक है बच्चों। तो कॉन्फिडेंट। अगला वर्ड देखते हैं, ये भी बिल्कुल सेम है, बस एंड में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। देखो कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट, मैं से कॉन्फिडेंटे ही बोल देता हूँ, डांटे। तो कोई बच्चा मुझे ये बताएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताइए बच्चों। अरे ये मत बोल देना कि सिर्फ सर जी ई का डिफरेंस है, ठीक है। ई का डिफरेंस नहीं, इसमें एक अलग डिफरेंस भी है। पहले मैं इन दोनों का मीनिंग बता दूं आपको। इन दोनों का मीनिंग बहुत हद तक सेम है। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि हम उन पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि उनसे अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं, अपनी सारी गुप्त बातें उनसे शेयर करते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कॉन्फिडेंट, ठीक है बच्चे। तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंट या फिर कॉन्फिडेंट है, हम ये ऐसे लोगों को बोलते हैं जिनसे हमने जो है अपनी बातें शेयर करते हैं,
जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ ए पर्सन whom you can trust to keep secret, ठीक ना। ए पर्सन whom you trust you can trust to keep secret, मतलब एक ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकते हो। देखिए आ रहा ना वर्ड FID तो कहीं ना कहीं विश्वास से तो संबंध होगा। तो एक कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिन पे हम पूरा विश्वास कर सकते हैं कि वो हमारी सारी बातों को सीक्रेट रखेंगे। ऐसे इंसान को बोलते हैं कॉन्फिडेंट या फिर कॉन्फिडेंटे। मैं डांटे बोलता हूँ, हालांकि दोनों वर्ड कॉन्फिडेंट ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए बच्चों, अगर आप टिपिकल ग्रामर में आई की तरफ जाओगे तो मैं बता रहा हूँ इनका डिफरेंस क्या है। कि जो कॉन्फिडेंट है ये वर्ड यूज होता है मेल के लिए, किसके लिए? मेल के लिए। और ये वर्ड यूज होता है फीमेल के लिए। मतलब आपके कोई फीमेल फ्रेंड है जिससे आप अपनी बातें शेयर करते हो और वो आपकी सारी बातें सीक्रेट रखती है, तो उसको बोलेंगे कॉन्फिडेंटे। ई आ जाएगा एंड में, ठीक है। और अगर वो कोई मेल पर्सन है, कोई आदमी है, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिडेंट। चलते हैं अपने आखिरी वर्ड की ओर, परफिडी। क्या है बच्चों? परफिडी। देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहां भी कौन सा वर्ड आ रहा है? FID, फीड। तो परफिडी, फीड मतलब क्या होता है बेटा? अभी हमने पढ़ा था आपको, फेथ या फिर ट्रस्ट। अब इसका मीनिंग क्या? पर मतलब परे, ट्रस्ट से परे, मतलब विश्वास से परे। तो ये इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं बिट्रेयल, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। अब कहोगे बिट्रेयल का मीनिंग क्या होता है? तो बच्चों बिट्रेयल इसका मीनिंग होता है विश्वासघात, मतलब वही धोखा, मतलब जो आपके विश्वास को धोखा दे, ठीक ना। आए बस, तो उसे बोलते हैं परफिडी। और बताइए कुछ वर्ड अगर आपको पता है तो, ठीक है ना। इसे हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, डिसीट, ठीक है ना। डिसीट मीन्स धोखा, मतलब इसका मीनिंग किस होता है? धोखे से या फिर विश्वासघात से। उसे बोलते हैं परफिडी। समझो बच्चों, फीडी माने विश्वास, पर मतलब परे, विश्वास से परे, मतलब वो विश्वास करने लायक नहीं है, धोखेबाज है, तो उसे हम बोलते हैं परफिडी। तो ठीक है बच्चों, इन सारे वर्ड्स को आप नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने आज के नेक्स्ट वर्ड की ओर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईडियो। क्या है बच्चों? ईडियो। जहां भी ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है? ऑन, डिस्टिंक्ट, पर्सनल, पेक्यूलर, ठीक ना, या फिर पर्टिकुलर। क्या था बच्चों? पर्टिकुलर। आप कह रहे हो इनके 5-5 मीनिंग है। बच्चों ये 5-5 मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग कहीं ना कहीं एक हद तक एक दूसरे से जुड़ते ही हुए हैं, ठीक ना। जैसे कि पेक्यूलर, इसका मीनिंग क्या होता है? अनोखा, कुछ अलग टाइप का। डिस्टिंक्ट, इसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट, विशिष्ट या फिर अलग। पर्टिकुलर, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? विशेष। और पर्सनल आप जानते हो व्यक्तिगत, और ऑन जो खुद के लिए। तो ये वर्ड कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो बच्चों कि जो थोड़ा सा उससे अलग होगा वो कहीं ना कहीं अनोखा होगा, और जो अनोखा होगा वो अपना विशिष्ट या फिर विशेष होगा ही होगा। तो ये जो ईडियो वर्ड है, जहां भी ईडियो वर्ड है, इसका मीनिंग अपने आप ही समझ जाना कि ऑन, डिस्टिंक्ट, मतलब पेक्यूलर, पर्टिकुलर, कुछ इस टाइप के वर्ड से उनका मीनिंग होगा। जैसे कि पहला वर्ड आपने देखा भी होगा, ईडियम। अब देखिए कहीं ना कहीं देखो ईडियो, ईडियो वर्ड आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आप सब बोलते होंगे मुहावरा। पढ़ते भी आप ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है ना। तो ईडियम मीन्स मुहावरा। अब मुहावरा कहते किसे हैं? तो मुहावरा उस वर्ड को कहते हैं ना कि ए लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस और पीपल। पर्टिकुलर मतलब एक कुछ ऐसी लैंग्वेज होती है जो हम किसी विशेष स्थान के लिए या विशेष लोगों के लिए यूज करते हैं। इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं ईडियम्स, मीन्स मुहावरा। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और वो आपको बहुत दिनों तक नहीं दिखा, अगर आपको सडनली वो बहुत दिनों बाद दिखता है तो आप उससे ही तो पूछते हो कि भाई तू ईद का चांद हो गया था क्या, ठीक ना, या तू तो ईद का चांद हो गया था। तो हमने वो ईद का चांद, अब आपको पता है कि ईद का चांद क्यों बोलते हैं हम? क्यों? जो चीज़ बहुत दिनों बाद दिखाई दे। तो ऐसे ही कुछ वर्ड हैं, कुछ फ्रेज हैं जिनको हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए या पर्टिकुलर इंसान के लिए या पर्टिकुलर स्थिति के लिए यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं ईडियम, ठीक है ना। इसको अगर हम और भी वर्ड बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं फ्रेज, हैबिट या फिर प्रैक्टिस। ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ईडियम। अगला वर्ड है इडियोसिंक्रेसी। क्या है बच्चों? इडियोसिंक्रेसी। इडियो, सिंग और क्रेसी,
ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है बेटा पेक्यूलर ट्रेट टू समवन। पेक्यूलर मीन्स वही अनोखा, ट्रेट टू समवन। अगर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूँ एक वर्ड में, तो इसको हम बोल सकते हैं लत या फिर पागलपन। मतलब जब किसी इंसान को किसी चीज़ की लत लग जाती है या वो किस चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं इडियोसिंक्रेसी। ठीक है बच्चों, देखिए क्या वर्ड है इडियोसिंक्रेसी। क्रेसी मतलब क्रेजी हो गया उसके पीछे, उसकी उसे लत लग गई है, वो क्रेजी हो गया उसके पीछे, ठीक है ना। तो उसे क्या बोलते हैं पेक्यूलर ट्रेट टू समवन। मतलब जब उसके ऊपर एक अनोखे तरीके का, एक अलग तरीके का पागलपन चढ़ जाए, एक लत चढ़ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो इडियोसिंक्रेसी। क्रेसी से वर्ड याद रखा, क्रेजी मतलब पागलपन या फिर किसी चीज़ की लत। अगला वर्ड है बेटा इडियोस्पेज्म। इडियोस्पेज्म, अब यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए है स्पेज्म। इसका मीनिंग अगर मैं बताऊँ आपको, तो जैसे आपने देखा हो कि आपके शरीर में कभी कभी क्या होता है कि किसी शरीर के किसी बॉडी पार्ट में कुछ ऐठन आ जाती है, कुछ मरोड़ आ जाती है, तो उसी ऐठन को, उसी मरोड़ को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोल सकते हैं सर, ठीक है ना। इसे बोल सकते हैं स्ट्रेन या फिर ट्विच भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ट्विच, ठीक है ना। तो ट्विच या फिर स्ट्रेन, मैं हिंदी में लिखता हूँ, हिंदी बोलते हैं ऐठन या फिर मरोड़, ठीक है। इस टाइप के वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं। तो इडियो मतलब जो खुद को, तो लिखा भी मैंने कि ए स्पेज्म दैट अपियर्स इन ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी। जब हमारे बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में किसी प्रकार की ऐठन या फिर मरोड़ महसूस होने लगती है, तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, इडियोस्पेज्म। इडियो मीन्स सेल्फ से हो गया और स्पेज्म मतलब ऐठन या फिर मरोड़। बेटा हम वर्ड्स का ऑपरेशन करते हुए चल रहे हैं कि कोई भी जैसे वर्ड ओरिजिनेट हुआ है तो कैसे हुआ है, हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने भी वर्ड बने उस सब में कुछ ना कुछ ऐसा हम कर सकते हैं, लेकिन हम जितने ज़्यादा में कर सकते हैं उतने में हम उस लॉजिक को बिठाने की कोशिश करते हैं बच्चों। आगे चलते हैं इडियोलैट्री, ठीक है ना। इडियोलैट्री, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, इसका मीनिंग होता है सेल्फ वर्शिप। क्या होता है बच्चों, सेल्फ वर्शिप, आत्म पूजा, ठीक है ना। आगे ना वर्ड देखो इडियोलैट्री, ठीक है, मतलब सेल्फ वर्शिप। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको खुद की अपनी पूजा करवाना ज़्यादा अच्छा लगता है। होते कुछ तानाशाह पहले भी थे और आज भी हैं, जिनको अपनी सेल्फ वर्शिप, खुद की पूजा करवाना बहुत अच्छा लगता है। यहीं से देखिए एक और वर्ड आता है, मैं आपको वो वर्ड भी लिखवाता हूँ यहीं पर ही। एक वर्ड होता है आइडोलेट्री। आइडोलेट्री, देखिए ध्यान से, दोनों वर्ड को ध्यान से देखिए बच्चों। सिर्फ यहाँ पे आई है और यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई नहीं है। इस वर्ड का मीनिंग होता है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा, जो हम मूर्तियों की पूजा करते हैं उसे बोलते हैं आइडोलेट्री, क्योंकि उसमें क्या वर्ड आ रहा है, आइडल। आइडल मतलब हमारे जो आदर्श है, ठीक है ना। और यहाँ पे आ रहा है इडियोलेट्री, है यहाँ भी मूर्ति पूजा, लेकिन यहाँ पे मूर्ति पूजा कैसे पूजा, लेकिन वो मूर्ति भी शायद हमारी ही बनी होगी, ठीक है ना। तो जब सेल्फ वर्शिप होता है तो उसे बोलते हैं इडियोलेट्री, और जो नॉर्मल मूर्ति पूजा होती है उसे बोलते हैं आइडोलेट्री। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, इडियोलैक्ट। देखिए इडियोलैक्ट, देखिए लैक्ट वर्ड में कहीं ना कहीं लेक्चर वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। लैक्ट वर्ड में क्या आ रहा है, कहीं ना कहीं लेक्चर वर्ड आ रहा है। अगर मैं इसको बोलूं स्पीकिंग इन ऑन पर्टिकुलर वे, है ना। मतलब कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनको अपने ही तरीके से बात करने की हैबिट होती है। और वो अपने तरीके से किस तरीके से, या तो वो कुछ ऐसी वोकैब यूज करते हैं जो कुछ अलग तरीके की होती है, या फिर उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, जो प्रोनाउंसिएशन, बच्चों प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग होता है उच्चारण। क्या मीनिंग होता है बच्चों, उच्चारण। मतलब कुछ लोग आपने देखा होगा, जैसे कि हम नॉर्मल बोलते हैं कि हाँ भाई समझ गया, लेकिन कुछ लोग जैसे आते थे, जैसे मान लो अगर वो पूर्वी साइड से हैं तो बोलते हैं बूझे, तो बूझे का मीनिंग क्या है, समझना। तो कुछ लोगों की बात करने की अपनी हैबिट होती है, अपना ही तरीका होता है, तो उसे ही बोलते हैं बेटा इडियोलैक्ट। मतलब वो अपनी बातों में ऐसी वोकैब यूज करते हैं जो नॉर्मल बंदे यूज नहीं करते, और यही उनकी खासियत उनको दूसरों से अलग करती है। समझ गए बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं इडियोलैक्ट, मतलब स्पीकिंग इन ऑन पर्टिकुलर वे। और वो किसी भी तरीके से होता है, वोकैब के बेस पे या फिर प्रोनाउंसिएशन के बेस पे, ठीक है ना। एक और मुझे ध्यान आ रहा है इसमें, जिसको हम बोल सकते हैं, आप उस वर्ड से बहुत भली भांति परिचित है, इडियट। दिख रहा है बच्चों आपको वर्ड, ये इडियट। क्या कह रहा सर जी, तो नाम लिख दिया आपने, ठीक है ना बच्चों का। तो इडियट, इडियट मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता भी, इडियट मीन्स क्या होता है, फूल, ठीक है ना। फूल
अरे गुलाब का फूल नहीं, मूर्ख वाला फूल बच्चों, ठीक है। तो फूल, ठीक है ना। या फिर जिसमें इंटेलिजेंस की थोड़ी सी कमी हो या लेस इंटेलिजेंस हो तो उसे हम बोलते हैं इडियट, मीन्स फूल। तो बच्चों ये हमारे जो वर्ड हैं, ठीक है ना, इसको आप फटाफट जो है नोट डाउन कीजिए। तो बच्चे हमने आज 4 वर्ड पढ़े। उसमें पहला वर्ड क्या था? सोमिया। इसका मीनिंग किस होता है? स्लिप, ठीक ना। मैंने कहा देखो सो वर्ड आ रहा है, सोना मतलब सो से, स्लिप हो गया। दूसरा वर्ड है बिब्लियो। मैंने बताया भी था ये ग्रीक वर्ड से है, किससे? बाइबल से। और बाइबल क्या थी? बुक। मतलब बिब्लियो का मीनिंग भी कहीं ना कहीं किस सेंस में होगा? बुक के सेंस में। अगला वर्ड था फाइड, ठीक ना, FID, फाइड। इसको फिदा भी बोल सकते हो, ठीक ना। फिदा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये किसके लिए था? ट्रस्ट के लिए या फिर फेथ के लिए, ठीक है बच्चों। तो फाइड मीन्स ट्रस्ट या फिर फेथ। और अगला वर्ड था इडियो। इसका मीनिंग होता है ऑन, पर्टिकुलर, ठीक है ना, पेक्यूलर या फिर ऐसी अन्य वर्ड के लिए, ठीक है ना, पेक्यूलर, ठीक है। तो आपने देखा बच्चों कि हमने इन 4 वर्ड को पढ़ा, इन 4 रूट वर्ड को। लेकिन हमने ये भी देखा कि इन 4 वर्ड को मैंने हर किसी के आपको 5-6 से ऊपर लिखे हुए हैं। लेकिन उन वर्ड्स को पढ़ते टाइम भी बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जिनकी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे लिखाई है, ठीक है बच्चों। तो देखने के लिए 4 वर्ड है, लेकिन इन 4 से हम 40 वर्ड बना सकते हैं। और आपको यही चीज़ सीखनी है। अपनी आगे आने वाली और भी वीडियो में आपको यही सिखाऊंगा मैं कि एक वर्ड से कैसे और वर्ड्स का भी जो फॉर्मेशन बनता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास को पढ़ने में मज़ा आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप और भी किस किस चीज़ पे जो है इंग्लिश की वीडियो चाहते हैं। अगर आपने हमारी रूट वर्ड की इंट्रोडक्शन क्लास नहीं ली थी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला जा चुका है, आप वहाँ जाके हमारी इंट्रोडक्शन क्लास ले सकते हैं। तब तक बच्चों आप इसे नोट कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 के साथ। तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।